मसले के हवाले से मैंने आपसे बात की थी कि हमारा मसला औरत का क्या है। पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जो भी मसला है और उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, मतलब घरों में या इन जनरल खातून की, अगर औरतों की हम बात देखें, औरत का सबसे बड़ा मसला मर्द है। बिल्कुल सही। और मर्द का सबसे बड़ा मसला औरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मजीद मसला ये है कि दोनों एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं कर सकते। ये तो सबसे बड़ा मसला है। ये तो सबसे बड़ा मसला तो इसलिए एक दूसरे को एक दूसरे की सूरत में ही कबूल करना पड़ेगा। सही। मतलब मर्द की सरिश्त और तरह की कुदरत ने बनाई है, सही। औरत की फितरत और तरह की कुदरत ने बनाई है। बिल्कुल सही। दोनों एक फितरतों पे नहीं बनाए गए। जैसे उनकी साख्त है उसी तरह उनकी फितरतें हैं। तो इसलिए औरत और मर्द ने किसी भी रिश्ते के हवाले से अगर एक साथ रहना है तो एक दूसरे को समझना है। सही। दूसरों के हुनर देखने हैं और अपना ऐब देखना है। बहुत खूबसूरत बात, मगर ऐसा हम करते नहीं होता, जिसकी वजह से जिंदगी मुश्किल है। तो अब इस जिंदगी को आसान करें। आप किताबें लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन घरों से नहीं सीखते आप। तो अब हकूक जितने भी हमारे रिश्ते हैं घर के अंदर औरत और मर्द के साथ, कई जगह पे मैंने देखा है माँ का एहतराम नहीं है। माँ को इज्जत से नहीं बुलाया जाता, नी करके बुलाया जाता है। वो क्यों? किसी ने उनको तरबियत नहीं दी कि ऐसा नहीं करना। सही। और कई घरों में बीवी का कोई एहतराम नहीं है। शौहर बीवी को इस तरह बुलाता है जैसे लौंडी को बुलाया जाता है। सही है, बिल्कुल। कई जगह पे बेटियों के हकूक सलब कर लिए जाते हैं, उनको जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता और उनको बलि चढ़ा दी जाती है। विन्नी की रस्म बड़ी आई हुई है ये है। तो इस तरह के मसाइल औरत के हैं इस दौर में भी, जब 21वीं सदी शुरू हो गई है। तो हम यही कहते हैं कि औरत के जो तालीम के ख़िलाफ़ हैं वो अपना रोशन ख्याली इख्तियार करें हमारी बच्चियों के लिए। देखो अरूज, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस मुल्क में शोर बहुत है कि हमने ये किया, हमने वो किया, धमाके होते रहते हैं हमारे करने कराने के। सवाल ये है कि अगर आप ख़वातीन के लिए अच्छे स्कूल बनाएं, अभी घोस्ट स्कूल ना हो जैसे आप सुनते रहते हैं। सही। स्कूलों में निसाब एक सा हो। बिल्कुल। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए अलग बसें चलाई जाएं। बिल्कुल सही। उनको घरों से लेकर स्कूलों में छोड़ें तो कोई माँ बाप ऐसे नहीं जो उनको स्कूल भेजने पे एतराज़ करेंगे। मैं कता कलामी माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ एक कॉलर है जो आपके सवाल का जवाब देना चाहती हैं। मैं चाहूँगी कि वो जवाब ले लें, हो सकता है वो आपका पसंदीदा जवाब हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आरिफ मिर्जा बोल रही हूँ मॉडर्न टाउन से। सॉरी, क्या नाम है आपका? को मेरा सलाम और आपके सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगी जी कि सादगी एक सोच का नाम है। सादगी देखें, अब आप जिस तरह मुझे नजर आ रही हैं, ये मेरे नजदीक सादगी नहीं है। सही। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सादगी अपनाना जो है उसके लिए इंसान के अंदर वो लगन और वो सोच होनी चाहिए कि अपने वसाइल और मुल्की वसाइल को मद्देनजर रखते हुए हम अपने अखराजात को किस तरह कट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में मिलकर रहने से वो कल्चर, वो तहजीब जिसको हम भूल चुके हैं, उसको किस तरह से अपनाया जा सकता है। तो बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि जो सादगी है वो सोच का नाम है। सादगी एक ऐसी सोच है, सही, जिसमें इंसान के वसाइल भी सामने नजर रखे जाएं, सही, मुल्की वसाइल भी सामने रखे जाएं। अब मैं आपको एक सादगी की एक मिसाल देती हूँ जी। मैं देखती हूँ कि ये जो मोबाइल फोन है, सही, उसको अनइकनॉमिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 4-4 घंटे बात की जाती है, हालांकि ये ज़राए जो हैं ये हमारे बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने और लेने का नाम है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो सादगी एक लिमिट है उस सोच की। सही, बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। बुशरा साहब को मेरा सलाम। आप प्लीज बात कीजिए उनसे। जी जी, बात कराइए। हाँ जी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दिया है और ख़ास तौर से आपने ये कहा है कि इंसान को अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। बुशरा साहबा, मैं बहुत मुअद्दब तरीके से आपकी खिदमत पर सलाम अर्ज कर रही हूँ। आपकी बात काटी है, मैं रुकैया बोल रही हूँ। मैं बहुत अरसे से आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अच्छा, तो आपने हमें अपना नाम गलत क्यों बताया पहले? आर्य मिर्जा लिखती हूँ जी मैं। हाँ जी, आर्य मिर्जा लिखती हूँ मैं। ये जी बहुत फनकाराना
सलाहियतों की मालिक खातून है और इन्होंने इतनी खूबसूरत बुटीक खोली हुई थी और मैं वहाँ से कपड़े लेती थी। अच्छा। ये कशीदाकारी तो ये कशीदाकारी इस तरह करती हैं, सुनिए मेरी बात, ये कशीदाकारी इस तरह करवाती हैं कि धागे बोलने लगते हैं। वाह वाह, क्या बात तो है। इसलिए तो फिर इसका मतलब है हमें इनसे राब्ता करना पड़ेगा। मैं इसीलिए फोन भी कर रही हूँ कि मैं खुद आपसे राब्ता करना चाह रही हूँ। ओह अच्छा, तो आपको लगता है ये मेरा सादा ड्रेस नहीं है, मुझे मजीद सादा पहनना चाहिए? मुझे असल में मैं खुद बहुत कंजर्वेटिव टाइप कह रही हूँ, कंजर्वेटिव कह रहे हैं, सही कोई। अच्छा तो मैं आपको भी चाहती हूँ कि खवातीन की खूबसूरती जो है ना, हाँ। वो बोलनी चाहिए, बिल्कुल उसे बुलाना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, आप बजा फरमाया। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। जैसे बुशरा साहब खूबसूरत है, बुशरा साहब की आंखें देख के मैं तो डूब जाती हूँ। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। मैं आपको कॉल करती हूँ शो के बाद और आपसे मशवरा लूंगी कि मैं मजीद तो खैर सादगी तो है ही नहीं, मगर सादा कैसे हो सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जवाब बड़ा ही खूबसूरत दिया। कि ये जो वसाइल की बात की है ना, ये ठीक है, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े बाज़ारों में या बुटीक्स में मिलते हैं उनकी कीमतें बहुत चढ़ गई हैं, क्योंकि वो भी मफाद परस्ती में वो उस तरह आता है। लेकिन मेरा भी यही कहने से मतलब है कि अगर मेरी हैसियत ये है कि मैं इस तरह की कमीज़ और कोट पहनूं, तो मुझे यही पहनना चाहिए। किसी बहुत अमीर कबीर औरत को देख के मुझे उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह मैं अपनी हस्ती के मुताबिक पहन के बैठी हुई हूँ। हाँ। और आप भी मेरा ख्याल है इतना पहनती हैं जितना अफोर्ड करती हैं। ये नहीं है कि मैं वैसे ऑनेस्टली मैं नहीं अफोर्ड करना चाहती नहीं हूँ इतने ज्यादा पैसे। ये मेरे डिजाइनर्स के कपड़े होते हैं, अगर मुझे खुद बनवाना हो तो मैंने 1 साल के अंदर एक जोड़ा नहीं बनवाया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सारी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ बहनों से कि हम सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, हम जिंदगी में और बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और रिहाइश की बात कर रहे हैं, बूदोबाश की कर रहे हैं, तहजीब की, तमद्दन की, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक हमारी सहेली है, उनका मसला उन्होंने मुझसे SMS के थ्रू, SMS के नहीं बल्कि फ़ोन के थ्रू उन्होंने मुझसे शेयर किया था, और मैं चाहूँगी कि वो मैं सामने रखूँ बुशरा साहिबा के, और उसका हल बताएं कि क्या करना चाहिए इस ब्रेक के बाद।